क्वेश्चनेयर, एक और जो असेसमेंट टूल है वो क्वेश्चनेयर है. जैसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात हमने की, तो ये क्वेश्चनेयर भी एक दूसरा टूल है जो कि असेसमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस में है. तो क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर जो है वो एक प्रिंटेड या हैंड रिटन क्वेश्चंस की एक सीरीज होती है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, जो कि एक सर्टन, या तो आपको चॉइसेस दी जाती हैं ऑफ पिकिंग अप सर्टन आंसर्स अगेंस्ट दोज क्वेश्चंस, या समटाइम्स चॉइसेस नहीं भी होती हैं और आपको खुद से उनके जवाब देने होते हैं. और ये सारा हम किसी स्टैटिस्टिकल स्टडी में या किसी सर्वे में हम क्वेश्चनेयर को यूज करते हैं. मीनिंग 5, 8, 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्टन थिंग वो आपको दिए जाते हैं और फिर उनके अगेंस्ट या तो सर्टन आंसर्स भी होते हैं, आपने टिक करने होते हैं, पिक करने होते हैं, या बाज़ दफ़ा आपको लिखना पड़ता है खुद से आंसर. और इसके क्या क्या पर्पसेस हैं? ये इससे कलेक्ट करते हैं हम अप्रोप्रिएट डेटा. फॉर इंस्टेंस, आपके क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं उनको एक क्वेश्चनेयर देती हूँ. आपकी जो टीचिंग मैथडोलॉजी थी आपके यूज़ हो रही है आपकी लेट्स से मैथ की क्लास में, तो ये मेरे पास जब आप उनको वो क्वेश्चनेयर वो आंसर देंगे या आंसर्स को टिक करेंगे तो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स का डाटा आ गया ना. तो क्वेश्चनेयर जो होता है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं. एक पर्पज़ इसका ये है. दूसरा ये है कि डाटा को हम कंपेयर भी करते हैं, मेक डाटा कंपेरेबल. वो किस तरह से कि फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चनेयर से हमें ये पता चला है और फिर वही क्वेश्चनेयर मैंने दूसरी क्लासरूम में दे दिया, या चले मैं आपके क्लासरूम की बात करती हूँ. मैंने टीचिंग मैथडोलॉजी की बात की, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चनेयर बनाया, आपको दिया अबाउट योर मैथ्स क्लास, तो डाटा आ गया ना मेरे पास 20 स्टूडेंट्स का. वही क्वेश्चनेयर मैंने पूछा आपसे आपकी इंग्लिश की क्लासरूम की टीचिंग मैथडोलॉजी के बारे में, वो भी डाटा आ गया. तो अब मेरे पास दोनों डाटे हैं ना कि उसमें आपकी मैथडोलॉजी के मुतालिक में 20 स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं और ये इसके बारे में कह रहे हैं. तो आई कैन कंपेयर दीज टू. देन मिनिमाइजिंग बायसेस. बाज़ दफ़ा जो असेसमेंट ले रहा होता है उसकी हमें बायसेस की अभी टेंशन वो करनी पड़ती है, टेंशन हमें होती है कि ऐसा ना हो इसके बायसेस वो कोई किसी चीज़ से रिलेटेड जो कि अफेक्ट करें उस जजमेंट को. और अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हों तो जब हमने रिक्वायरमेंट ऑफ असेसमेंट की बात की थी तो हमने उसको कहा था कि इट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस. तो जो क्वेश्चनेयर होता है उसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो फ्री फ्रॉम बायस होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है कितना उसके मसलन वो अव्वल तो जो क्वेश्चनेयर बनते हैं उसको मैं बना रही हूँ तो मुझे उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. बड़े लेवल पे जो किसी असेसमेंट के ख्याल से, रिसर्च के ख्याल से जो क्वेश्चनेयर्स बन रहे होते हैं तो उसको कई लेवल पे चेक और रीचेक किया जाता है. तो उसमें इस तरह का तो इशू होता ही नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर एक आध क्वेश्चन कोई मुनासिब तरीके से नहीं भी पूछा गया तो इवन देन 5-10 और जो क्वेश्चंस होंगे उस चीज़ को वो कवर कर लेते हैं. तो ये जो बायस वाला एक फैक्टर है ना, दिस इज मोस्टली एलिमिनेटेड इन द केस ऑफ क्वेश्चनेयर्स. फिर ये है कि मेक क्वेश्चंस एंगेजिंग. ऑब्वियसली व्हेन द क्वेश्चनेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चंस, तो फिर ऑब्वियसली वो कैसे होता है कि वो एंगेज तो हो गए ना. जब आपको क्वेश्चनेयर मिलता है आप उसको देखते हैं तो वो आप इट इज इन द केस ऑफ अ क्वेश्चनेयर इट इज ईजी टू एंगेज स्टूडेंट्स. तो उसमें एक ये भी एक इसका पर्पस होता है. तो क्वेश्चनेयर फिर क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है प्रिंटेड या हैंड रिटन, और वो सारे इन विद आंसर्स, और समटाइम्स यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स, और इन सारों के पर्पसेस को डाटा कलेक्शन के लिए, कंपेयर करने के लिए, एंगेज करने के लिए वो यूज़ होती है असेसमेंट में और रिसर्चेस में.